नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रकार के मतलब रीजनिंग, मैथ, रागा, जीके, इंग्लिश के आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनमें से एक ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन है यार? तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। टेटनेस, जबड़ों का जाम होना टेटनेस बीमारी का लक्षण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, टेटनेस। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है। कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? द्वीप पर। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जीके के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन 3 आपसे कह रहा है कि मराठी में सामना और हिंदी में दोपहर का सामना समाचार पत्रों को किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों किसने प्रारंभ किया था इसे क्या था? बाल ठाकरे ने प्रारंभ किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, बाल ठाकरे। फिर से पढ़िएगा, मराठी में सामना और हिंदी में दोपहर का सामना समाचार पत्रों को किसने प्रारंभ किया था? बाल ठाकरे ने। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल एक ही पठनांक को दर्शाता है? किस ताप पर दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही तापमान दर्शाता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। और 5 नंबर कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के संरक्षण कार्यक्रम का जिम्मा लिया गया है। तो किस जानवर के संरक्षण का जिम्मा लिया गया है? यहाँ पर है बारहसिंगा का, ठीक है, बारहसिंगा का लिया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, बारहसिंगा। 6 नंबर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर ये है गढ़वाल हिमालय में, ठीक है, गढ़वाल हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, गढ़वाल हिमालय। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखिएगा। 7 नंबर आपसे कह रहा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कह रहा है, किस हवाई वाहक कंपनी को टाटा सन्स के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइन शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एयर एशिया, ठीक है, एयर एशिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग 9 नंबर आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर है, इसे पढ़िएगा। माइकल फेल्प्स, ठीक है, फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी से, याद कर लीजिएगा, तैराकी से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 10 क्या कह रहा है, भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था। तोप का उपयोग किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है, बाबर ने किया था। इसीलिए दोस्तों बाबर ने लगातार 1526 से लेकर 1536 तक, ठीक है, 4 युद्ध लगातार जीते थे, क्योंकि उसके पास तोपे थे, ठीक है, इसीलिए जीते थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर लें 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो दोस्तों कौन सा हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है, पानी पिया खाना खाया, खानवा का युद्ध, ठीक है। पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ डिटेल से, ठीक है, देखिएगा। 1526, फिर 1527, फिर 1528, 1529, इस प्रकार से 4 युद्ध जो है लड़े थे, जिसमें दोस्तों पहला वाला था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का था। उसके बाद में था खानवा का युद्ध, ठीक है, याद कर लीजिएगा, खानवा का था। उसके बाद में कहा था चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद तो था घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 युद्ध लड़े थे, आप लोग इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। किसने लड़े थे? बाबर ने लड़े थे यहाँ पर। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, और मैं बिल्कुल चेंज नहीं किया है। दोस्तों 10 नंबर के बाद आपका 21 नंबर आया है। इसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन छूटेंगे जो आपके अलग साइड मतलब टाइप के थे, ठीक है दोस्तों।
तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनिएगा। आपको यहाँ प्रश्नों की सीरीज तो अलग मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न जो भी हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद करिएगा। अब दोस्तों 10 नंबर के बाद हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और दोस्तों 21 नंबर को हम यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे, इसके बाद देखिए 25 नंबर पर। ठीक है, 25 को देखेंगे। इसके बाद 25 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है इसे समझिएगा। सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा बुध। ठीक है, मरकरी। क्या कहा गया था, सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है, तो बुध ग्रह का होता है। आगे देखिए 26 नंबर, 1 फुट का 12वां भाग किसके बराबर होता है। 1 फुट का 12वां भाग किसके बराबर होता है, 1 इंच के। ठीक है, क्योंकि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, याद कर लीजिएगा। 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो 1 इंच, 1 फुट का 12वां भाग क्या होगा, 1 इंच हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर, 27 नंबर का दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहा है दूरसंचार में 1G, 2G, 3G और 4G में जी से क्या अभिप्राय है। जी से क्या अभिप्राय है, आप याद कर लीजिएगा। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब दोस्तों यहाँ पर है जनरेशन, जिसका मतलब हिंदी में कहते हैं पीढ़ी। ठीक है, तो जी का मतलब है पीढ़ी। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है इन पार्टियों में से किस पार्टी का चिन्ह एक जीवित जानवर के आकार का है। यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इन्हें पढ़िएगा। अब आप समझ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, क्या चिन्ह है, हाथी चिन्ह है, आपको पता होगा यहाँ पर BSP। आगे देखिए 29 नंबर, दोस्तों 29 नंबर को देखेंगे, इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है आपसे, इसे समझिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन में दोस्तों 30 कर रहा है, भारत सरकार के अधिनियम अनुसार शैक्षिक संस्थानों के 100 गज व्यासार्ध के अंदर निम्न में से किस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है। तो क्या है इसका नाम है दोस्तों तंबाकू। सवाल को फिर से पढ़ेंगे कि शैक्षिक संस्थानों के 100 गज व्यासार्ध मतलब त्रिज्या के अंदर, मतलब क्या है कि जहाँ भी शिक्षण संस्थान चालू होगा उसके दूरी, मतलब उसमें आप एक वृत्त बनाइए सर्किल 100 गज दूरी का। ठीक है, 100 गज त्रिज्या वाला, तो उतनी दूरी पर अगर कोई पान मसाला नहीं बिकेगा। ठीक है, ये सिस्टम था वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू वहाँ पर नहीं बिक सकती है। आगे देखिएगा 30 के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33। कोई बात नहीं दोस्तों, आपके 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मार्क्स टेस्ट से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं, इसलिए निकाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है। सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है, पेरम्बूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, पेरम्बूर। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आ चुका है। क्या कह रहा है, WAN से एक अभिप्राय क्या है, मतलब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, वाइड एरिया नेटवर्क। याद कर लीजिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN का इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद देखिए 34 के बाद दोस्तों आप आ चुके हैं 35 नंबर पर। और 35 नंबर दोस्तों हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कवि गुरु किन्हें कहा जाता था। कवि गुरु किन्हें कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 36 नंबर दोस्तों आ चुका है आपके सामने, राज मंदिर सिनेमा कहाँ पर स्थित है। राज मंदिर सिनेमा कहाँ स्थित है, जयपुर। ठीक है, जयपुर में स्थित है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 37 नंबर, भारत की ओर आने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा लगभग। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला करेक्ट होगा, पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने लगाया था। आगे देखिए 38 नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। 38 नंबर आपसे कह रहा है रंगभूमि के लेखक कौन है। रंगभूमि किसकी रचना है, प्रेमचंद की। ठीक है, प्रेमचंद। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर कह रहा है खून का थक्का बनाने में विटामिन जिम्मेदार है, कौन सी है, मतलब कौन सी विटामिन खून का थक्का जमाने के लिए मतलब जो है जिम्मेदार है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका नाम दोस्तों है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के है, याद कर लीजिएगा, विटामिन के। 40 नंबर देखिए, सिली पॉइंट शब्द में इस्तेमाल होता है, मतलब किस में इस्तेमाल होता है, क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। कौन सा, सिली पॉइंट। ठीक है, क्रिकेट में इस्तेमाल होता है सिली पॉइंट। आगे देखिए 41 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। और 41 को देखेंगे, लिखा हुआ है अमजद अली खां के मशहूर प्रतिपादक हैं। किसके मशहूर प्रतिपादक हैं, अमजद अली खां सरोद। ठीक है, सरोद के हैं, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, सरोद। 42 नंबर देखिए,
दोस्तों यहाँ पर कह रहा है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रूप का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ है? किसका? भरतनाट्यम। तो इसका आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। आगे देखिए 43 नंबर देखिए, स्वर्ण मंदिर राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ? अमृतसर में है। और दोस्तों आपको बताना है अमृतसर कहाँ पर है। दोस्तों अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पंजाब। आगे देखिए 44 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है? कौन सा सांकेतिक रूप भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए बीएसपी तो है, बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, लेकिन यूपीए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यूपीए। आगे देखिए दोस्तों 44 के बाद आप पहुँचेंगे अब 48 नंबर। ठीक है, 48 पर पहुँच गए हम लोग। अब 48 को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 48 नंबर आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी भारत की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है? दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो कौन सी है? गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है। गेहूँ भारत में दूसरे नंबर पर उपजाया जाता है। ठीक है, उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अब हम लोग पहुँचे 49 नंबर पर। 49 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है उससे पढ़ेंगे पहले हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश को द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्ताव के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर याद करिएगा। आगे देखिएगा 50 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 51 नंबर को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। याद कर लीजिएगा, जे थॉमसन। आगे देखिए 52 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। और 52 नंबर को दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें निहित है? देखिए रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान पूछी गई आपसे, किसमें निहित है? तो सर्वोच्च की अगर बात की जाएगी तो किसमें होगी? राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सर्वप्रथम मतलब प्रथम नागरिक होता है। आगे देखेंगे 53 नंबर, बिड़ला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मंदिर पूछा गया आपसे, बिड़ला मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, जयपुर। आगे देखिए 54 नंबर को। 54 नंबर दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि विंबलडन चैंपियनशिप वर्ष 2014 के लिए एक महिला एकल का विजेता कौन है? दोस्तों ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये उस समय था। ठीक है, 2014 की तरफ था करंट का क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों ये मॉक टेस्ट में मिल गया आपको है, तो यहाँ पर इसे याद कर लीजिएगा। ये कब हुआ था दोस्तों? क्या पूछा गया? फिर से देखिएगा, विंबलडन चैंपियनशिप वर्ष 2014 के लिए महिला एकल का विजेता कौन है? तो कौन है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना तो सेना विलियम्स है, ना सफीन सिलिस्की है, ना तो मारिया शारापोवा है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, नक्षत्र एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस का भारतीय नाम क्या है? इसका भारतीय नाम क्या है? कुंभ। याद कर लीजिएगा, कुंभ किसका नाम है? एक्वेरियस। आगे देखिए, आगे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 58 मतलब 58 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर है, समझिएगा इसे। भारत में वायुयान का निर्माण कहाँ होता है? अब दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आप एयरफोर्स का एग्जाम देंगे और वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि वायुयान का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर होता है। ये होता है कानपुर बेंगलुरु में। ठीक है, कानपुर में होता है और बेंगलुरु में भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, कानपुर और बेंगलुरु। आगे देखिए 59 नंबर दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ गया है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी आपसे यहाँ पूछा गया है, तो ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है? खड़गवासला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर खड़गवासला। आगे देखिए 60 नंबर देखिएगा दोस्तों, 60 नंबर आपसे कह रहा है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? ये है दोस्तों दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, दार्जिलिंग। आगे देखिए 61 नंबर। अब दोस्तों 61 में आपको बताना है, ज्यामिति के पिता कौन कहलाते हैं? ज्यामिति के पिता किसे कहते हैं? यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड। याद कर लीजिएगा, यूक्लिड को कहते हैं। आगे देखिए 61 के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ 80 नंबर पर। 80 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा है अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण कहाँ पर दिया था? तो कहाँ पर दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं दोस्तों, और इन्होंने भाषण जो दिया था वो कहाँ दिया था? मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। ठीक है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों 81 नंबर को। ये कह रहा है, भारत में ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी तट। आगे देखिए 82 नंबर दोस्तों, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सिर्फ एक, ठीक है, एक। आगे देखिए 83 नंबर, 83 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसको आता है? याद करेगा, इनका उपनाम है, किसका उपनाम है? समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन। आगे देखिए, आगे दोस्तों है 84 नंबर, कह रहा है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल। याद कर लीजिएगा, कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। आगे देखिए 85 नंबर, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच, याद करिएगा, ग्रीनविच। आगे देखिए 86 नंबर दोस्तों, 86 नंबर आपसे कह रहा है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। इसके बाद दोस्तों आ चुके हैं 96 नंबर पर। यहाँ पर आप देखेंगे 96 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे है, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकली है जो राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपसे कहा गया है कि ओरल पुनर्जलीकरण घोल ORS किसका उपचार करने से संबंधित है? तो किसका उपचार करने से संबंधित? यह है पेचिस, ठीक है, इसके उपचार संबंधित है ORS, ओरल पुनर्जलीकरण घोल। आगे देखिए 98 नंबर, 98 दोस्तों यहाँ पर कर रहा है जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? किसके बाद अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। आगे देखेंगे 99 नंबर, 99 दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? पाली भाषा, ठीक है, पाली भाषा थी, ये याद रहेगा, पाली। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। और दोस्तों आप ये बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दोस्तों इसी प्रकार के आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।